गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th में केमिस्ट्री में आज आपका टॉपिक है परमाणु एवं आणविक द्रव्यमान। क्या है? परमाणु एवं आणविक द्रव्यमान। इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में एटॉमिक कहते हैं। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, ये कहते हैं। जैसे कोई परमाणु लिखा हुआ है, हम पहले बात करते हैं परमाणु की। परमाणु लिखा हुआ है, परमाणु होते क्या है ये तो सभी को पता है कि परमाणु क्या होते हैं। परमाणु का मतलब होता है छोटा से छोटा कण। क्या कहते हैं इसको? वह छोटा सा छोटा कण, वह छोटा सा छोटा कण जो रासायनिक अपक्रिया में रह सकता है। रासायनिक अपक्रिया में क्या कर सकता है? रह सकता है। रह सकता है, कॉमा, नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है, और क्या कहलाते हैं? ये परमाणु कहलाते हैं। परमाणु कहलाता है। एग्जाम्पल में पूरी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व लिखे गए हैं वो उनका अपना क्या है? एकल रूप है। जैसे कि क्लोरीन, हाइड्रोजन, आयरन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इस तरफ से, या कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, etc। तो ये क्या कहलाते हैं? ये परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? परमाणु कहलाते हैं। तो परमाणु का जो स्थान होता है, यानी कि उनको कितने नंबर पर रखा गया है, क्योंकि द्रव्यमान को हम तभी जान सकते हैं जब हमें एटॉमिक नंबर पता होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक पता होता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास हाइड्रोजन है और इसको लिखा जाता है 1H और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.008 होता है। तो ये तत्व का क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक कहलाता है। किसी तत्व का क्रमांक होता है तो वो उसका द्रव्यमान भी क्या होता है? रखा जाता है। उसका द्रव्यमान भी होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहलाते हैं। मेरी बात समझ गए होंगे? जैसे कि हमने ले लिया क्लोरीन को, 17 होता है और 35.5, ये क्या कहलाते हैं? क्लोरीन का द्रव्यमान होता है। तो क्लोरीन है क्या? एक परमाणु है, तो ये क्या कहलाएगा? परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। किसका? क्लोरीन। ये 17 है, ये क्या है? इसका क्रमांक है, तो ये कहलाएगा इसका परमाणु क्रमांक। लेकिन हमको जानना क्या है? हमको द्रव्यमान के बारे में जानना है। अकेला लिखा होता है, एक सिंगल लिखा होता है कोई भी तत्व, वो अपने आप का परमाणु कहलाता है। जैसे कैल्शियम लिखा है तो वो एक परमाणु है, सोडियम लिखा है तो वो एक परमाणु है, पोटेशियम लिखा है तो वो एक परमाणु है। तो किसी परमाणु का क्रमांक होता है तो किसी परमाणु का द्रव्यमान भी तो होता है। अगर वो उसका परमाणु क्रमांक अगर रखा जाएगा तो उसका द्रव्यमान भी रखा जाएगा। मीन्स वो उसका परमाणु क्रमांक स्थायी होता है, फिक्स होता है, रिजर्व होता है, तो द्रव्यमान भी क्या होता है? लगभग रिजर्व फिक्स होता है। तो ये कहलाते हैं परमाणु द्रव्यमान, अकेला लिखा होता है तो।
फिर बात करते हैं कि आणविक की। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान बेटा होते हैं अणु का द्रव्यमान। अब अणु क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं अणु के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे अणु के बारे में। आणविक द्रव्यमान को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अणु के बारे में। अणु क्या होते हैं? अणु का मतलब होता है किसी पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जिसमें तत्व अथवा यौगिक के सभी गुण क्या होते हैं, विद्यमान या उपस्थित रहते हैं, अणु कहलाता है। अणु क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। और यौगिक में क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं। आपको निकालना है आणविक द्रव्यमान, मतलब अणु का द्रव्यमान निकालना है। तो अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे कि अणु होते क्या हैं। अणु का मतलब होता है बेटा कि जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के क्या होते हैं, परमाणु पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित रहते हैं। तो क्या कहलाते हैं ये? आणविक अणु कहलाते हैं। जैसे लिखा होगा आपके पास H2 और कह दिया जाए कि इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा, मीन्स हाइड्रोजन अणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो हाइड्रोजन का हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, आणविक द्रव्यमान निकालने जा रहे हैं। यानी कि हाइड्रोजन अणु का द्रव्यमान मीन्स आणविक द्रव्यमान निकालेंगे इसका। तो अभी आपने देखा कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, 1.008 होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1 रखी जाती है। तो यहाँ पर कितने बड़ा परमाणु लिखे हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने मतलब क्या आ गया, 2 आ गया। तो हाइड्रोजन अणु का जो द्रव्यमान होगा वो भी कितना होगा, 2 यूनिट होगा। इसको इकाई से भी प्रकट करते हैं। जैसे कहा गया Cl2 कहा गया। तो Cl2 का मतलब क्या होता है कि Cl का द्रव्यमान गुणे 2 ऐसे। तो Cl का बेटा कितना होता है, 35.5 × 2 कितना आ जाएगा, 71.0 यूनिट। तो ये क्या आ गया, क्लोरीन अणु का आणविक द्रव्यमान हो गया। क्लोरीन अणु का आणविक द्रव्यमान या क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान कितना आया, 71.0, या क्लोरीन अणु का द्रव्यमान कितना आया, 71.0। तो 71.0 ये जो आते हैं ये क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान कहलाता है, क्योंकि Cl2 है, अणु के रूप में लिखा हुआ है। तो परमाणु कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं, एक ही द्रव्यमान होता है। लेकिन जब कहा जाए आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए, तो आणविक का मतलब होता है अणु का द्रव्यमान, और अणु में क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। जैसे कह दिया जाए ओजोन का,
ओजोन का आणविक द्रव्यमान, ओजोन का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए कहा जाए तो हम जानते हैं कि ओजोन का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान रखते हैं, ऑक्सीजन का द्रव्यमान रखते हैं और जितने परमाणु लगे हैं बेटा उतने ही परमाणुओं से क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 गुणे 3, तो कहने मतलब क्या आ गया 48 यूनिट आ गई। 48 इकाई क्या हो जाएगी, ओजोन का आणविक द्रव्यमान निकल आएगा। तो परमाणु और आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान ऐसे ही निकाले जाते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है, ये एक समझने का तरीका होता है अपना। मैंने बता दिया है कि परमाणु क्या होते हैं, एक छोटा सा कण होता है, एकल रूप होता है, परमाणु कहलाते हैं। जैसे परमाणु का क्रमांक होता है वैसे ही परमाणु का एक द्रव्यमान भी होता है। अणु क्या होते हैं, क्योंकि आणविक द्रव्यमान निकालना है, अणु का द्रव्यमान मतलब आणविक द्रव्यमान, तो अणु होते क्या हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित रहते हैं या एक ही प्रकार के परमाणुओं से क्या होते हैं, अणु बने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन अणु, क्लोरीन अणु, Br2 अणु, है ना, ऐसे। तो कहने मतलब क्या हो गया कि Cl2 है, Br2 है, F2 है, I2 है, H2 है ना, या P4 है। जैसे P4 निकाला गया तो P4 का क्या होगा आणविक द्रव्यमान, तो ऐसे ही निकाल लेते हैं इनका सबका। फास्फोरस बोलते हैं, 31 होता है इसका द्रव्यमान और 31 में 4 का गुणा कर देंगे तो लगभग 124 आएगा। तो फास्फोरस का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना है, 124 आ गया। तो जितने परमाणु होते हैं, जितनी संख्या होती है परमाणुओं की, तो हम उस परमाणु का पहले एकल द्रव्यमान रखते हैं और जितनी संख्या होती है उसका द्रव्यमान में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पूरे के पूरे अणु का वो क्या निकल आता है, एक द्रव्यमान निकल आता है। तो इनको ऐसे ही परमाणु और द्रव्यमान को आपको समझ लेना है। एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया है आपको ये। अब इससे आसान मेथड तो फ़िलहाल नहीं है मेरे पास और बिल्कुल भी क्लियर है इसमें, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो ना क्लियर होगा आपको कि सर परमाणु द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान में हमको नहीं समझ में आया, तो इसे आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बता चुके हैं, अब इसके आगे आते हैं। अब डालिए अगली हेडिंग, औसत परमाणु द्रव्यमान। क्या डालना है, औसत परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट टॉपिक आ गया औसत परमाणु द्रव्यमान। कि औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं। औसत मतलब क्या होता है बेटा, एवरेज। जैसे कोई बहुत तेज़ चलता है, कोई बहुत स्लो चलता है, और कोई एक ऐसा होता है कि जो दोनों के बीच में चलता है, तो जो बीच में चलता है वही क्या कहलाती है, उसकी औसत। डाल हेडिंग औसत परमाणु द्रव्यमान। तो देखो औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं। किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान, लिखो, किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के विभिन्न समस्थानिक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का औसत द्रव्यमान है।
विभिन्न रासायनिक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का औसत द्रव्यमान है, जो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान है कार्बन का, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, कार्बन का 6 होता है, एक कार्बन का 6 होता है। द्रव्यमान कितना होता है एक कार्बन का, द्रव्यमान कितना होता है बेटा, 12 होता है। इसलिए जो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान, एक परमाणु के द्रव्यमान 12 के सापेक्ष निर्धारित किया गया है। क्या किया गया है, 12 के सापेक्ष निर्धारित किया गया है। तो जितना निर्धारित किया जाता है वो क्या, उस परमाणु का क्या कहलाता है, औसतन द्रव्यमान या औसत द्रव्यमान कहलाता है। इसका सूत्र क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ यहाँ से। औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर सम ऑफ AX, क्या होता है बेटा, सम ऑफ AX अपॉन सम ऑफ X। A क्या है, समस्थानिक, X क्या है, द्रव्यमान है। तो इसको एक्सप्लेन कर लेंगे यहाँ से। सम मतलब क्या है, ये द्रव्यमान और समस्थानिकों का योग बता रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ से देख लेते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के बाद कैसे लिखा जाता है, A1x1 अब प्लस A2x2 प्लस A3x4 डॉट 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 अपॉन क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट करके रहेगा बेटा, प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन के एक क्वेश्चन है, एक उदाहरण है यहाँ पर। ये इसका सूत्र है, क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। कितने हैं बेटा, क्लोरीन के 2 समस्थानिक कितने लिए गए हैं, 2 समस्थानिक लिए, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। जहाँ A बराबर समस्थानिक, समस्थानिक मतलब क्या होता है बेटा, परमाणु क्रमांक होता है उनका। समस्थानिक परमाणु के द्रव्यमान हो जाते हैं बेटा, ये क्रमांक नहीं होता है। समस्थानिक मतलब होता है परमाणु के द्रव्यमान, और x का मतलब क्या होता है, यहाँ से x का क्या मतलब रहेगा, समस्थानिक की अधिकता। समस्थानिक की अधिकता मतलब कितने उसकी संख्या है, अधिकता मतलब क्या कहेंगे, संख्या। तो यहाँ पे क्या लिया गया उदाहरण में, क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। क्लोरीन के, ये क्वेश्चन है, क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं जिनके द्रव्यमान 35 व 37 है। इनके द्रव्यमान क्या दिए, 35 व 37 है, तथा ये
प्रकृति में क्रमशः 3:1 के अनुसार पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए कितना दे रखा है बेटा, ए बराबर मान लेते हैं कि समस्थानिक है, उसका द्रव्यमान परमाणु का द्रव्यमान है। तो पहला वाला क्या होगा, पहला द्रव्यमान मतलब हो गया समस्थानिक का A1 बराबर 35, दूसरा हो गया A2 तो वो हो गया 37, X1 कितना दे रखा है 3 और X2 कितना दे रखा है 1, संख्या है ये, अनुपात में जो संख्या दे रखा है वो है X1 है, ये Y1 है, वो सॉरी X2 है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपना होता है औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर A1 X1 A2 X2, जितना दे रखा है उतना पे ही हम लोग उसको कर देते हैं X1 प्लस X2, ये हो गया। प्लस होता है इसको बेटा, चाहो तो आप अलग अलग कर सकते हो इसको, यहाँ से है ना, इसको आप चाहो तो यहाँ से अलग अलग कर सकते हो। आपने कर लिया A1 X1 अपॉन X1 प्लस X2 प्लस A2 X2 अपॉन X1 प्लस X2। A1 35, X1 3, दोनों को जोड़ देंगे। A2 37, 1 3 प्लस 1, जोड़ जाड़ कर दें कितना आ जाएगा, यहाँ से 105/4 प्लस 37/4, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, एलसीएम समान है तो 37 से 5 जोड़ देंगे 42 आ जाएगा, 142/4 आ जाएगा। तो ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, सॉरी डिवाइड करेंगे कितना आएगा 35.5 आएगा। तो ये बन गया क्लोरीन का एवरेज, दोनों की जबकि दे रखे द्रव्यमान, अलग अलग द्रव्यमान दे रखे हैं, लेकिन उसका जो औसत द्रव्यमान आ रहा है किसका, क्लोरीन का, वो एक्चुअल में 35.5 ही आ रहा है। तो कहने मतलब क्या हुआ कि वायुमंडल में ये जिस रूप में भी रहेंगे लेकिन इनका औसतन जो द्रव्यमान होता है वो फिक्स रहेगा। जो द्रव्यमान होता है जो बताया गया है, वैज्ञानिकों ने जो बताया है वो 35.5 ही बताया है। इसका मतलब क्या है कि ये कहीं भी रहे, चाहे जिस रूप में रहे, लेकिन इसका द्रव्यमान क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये हो गया आपका औसत परमाणु द्रव्यमान। अब आपकी अगली रीडिंग रहेगी परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब वो आपको बताया जाएगा इसके अगले टॉपिक में, अगली क्लास में। थैंक यू।